जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने घंटाघर रोड से 24 मई को हुए युवक के अपहरण के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। अपहरण के मामले में फरार आरोपी पर एसपी ने 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। कोतवाली थाना प्रभारी प्रवींद्र रावत ने बताया कि 24 मई को घंटाघर रोड से एक युवक का अपहरण हो गया था, जिस घटना को लेकर पीड़ित ने थाने में नामजद आरोपी गब्बर सिंह पुत्र बलवीर सिंह निवासी आशियाना कॉलोनी के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच सब इंस्पेक्टर कैलाश चंद को सौंपी गई थी। मामला दर्ज होने के बाद से ही पुलिस अपहरण के आरोपी गब्बर सिंह को तलाश कर रही थी, जिसकी गिरफ्तारी पर एसपी सुमित मेहड़ा ने 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि इनामी बदमाश गब्बर सिंह कोतवाली थाना क्षेत्र में मौजूद है। सूचना पर थाने से पुलिस टीम गठित कर मौके पर भेजी गई, जहां पुलिस की टीम ने घेराबंदी करते हुए इनामी बदमाश गब्बर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। धौलपुर जिले से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 44 को रोशनी से जगमग करने के लिए पाथ कंपनी द्वारा फ्लाईओवर और हाईवे पर जगह जगह विद्युत पोल लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिसको लेकर शुक्रवार को गुलाबबाग चौराहे के ऊपर ओवरब्रिज पर गाड़ी से विद्युत पोल उतारे जा रहे थे, तभी अचानक 3 पोल ओवरब्रिज से नीचे सर्विस रोड पर गिर गए। पोलों के पुल नीचे गिरने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि तेज बारिश के चलते हादसे के वक्त सर्विस रोड पर ज्यादा आवागमन नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। विद्युत पोलों के गिरने के बाद भी संबंधित कंपनी द्वारा नीचे आकर देखने की जहमत तक नहीं उठाई गई। अभी थोड़ी देर पहले एक गाड़ी जा रही थी ऊपर ओवरब्रिज पर, उसमें से 3 पाइप गिरे हैं। बारिश हो रही थी, इस चक्कर में वो तो बड़ा हादसा होने से बच गए। कोई बाइक वाला नहीं था, कोई और ट्रैक्टर या कोई गाड़ी नहीं थी। रोड पे पड़े हैं और रोड पे तो पड़े हैं और रोड पे तो उठा के इधर रखवा दिए हैं। बड़ा हादसा होने से बार बार बचे हैं। बहुत बड़ा हादसा हो जाता ऊपर से गिरे और साथ में ये पैप 3 ऊपर से गाड़ी पे से गिरे हुए। कहाँ से गिरे? ऊपर पुल पे से गिरे हुए 3 मोटरसाइकिल वाले बच गए और तीनों पैप यहीं पर टरे हुए। कहाँ पे? पुल के नीचे। राजस्थान हाई कोर्ट ने बहुचर्चित बाड़ी विद्युत निगम कार्यालय के सहायक अभियंता हर्षाधिपति के साथ मारपीट के मामले में जमानत पर चल रहे पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की जमानत याचिका को खारिज किया है। जस्टिस फरजंद अली की एकल पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन और मालती की पैरवी पर जमानत को खारिज कर 30 दिन के अंदर सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन ने बताया, 2 वर्ष बाद बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की बेल को निरस्त कर 30 दिन के अंतर्गत सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने स्वीकार किया है कि गिरिराज सिंह मलिंगा ने झूठ बोलकर जमानत हासिल की थी। गिरिराज सिंह ने जमानत होने के बाद जमानत का दुरुपयोग किया था। गिरिराज सिंह मलिंगा ने जमानत मिलने के बाद पीड़ित को धमकाया और जुलूस निकालकर कानून का मजाक भी बनाया। गिरिराज सिंह मलिंगा की मदद तत्कालीन और वर्तमान दोनों सरकार ने की है। 2 साल बाद अनुसूचित जाति के अभियंता को कोर्ट की तरफ से न्याय मिला है। पीड़ित सहायक अभियंता हर्षाधिपति अभी भी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उपचाराधीन चल रहा है। अधिवक्ता ए.के. जैन ने कहा, गिरिराज सिंह मलिंगा की जमानत निरस्त होना राजनेताओं के लिए भी एक संदेश है। अगर कोई गलत तरीके से जमानत हासिल कर लेता है तो कानून उसे रद्द कर सकता है। बता दें कि 28 मार्च 2022 को बाड़ी उपखंड के विद्युत निगम कार्यालय पर तैनात सहायक अभियंता हर्षाधिपति के साथ करीब 1 दर्जन लोगों ने बेरहमी से मारपीट की थी। सहायक अभियंता से मारपीट के आरोप पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पर लगे थे। सहायक अभियंता से मारपीट के मामले में पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने राजनीतिक दबाव के चलते 11 मई 2022 को जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट के समक्ष सरेंडर किया था। गिरिराज सिंह को राजस्थान हाईकोर्ट ने 17 मई को जमानत दे दी थी। सीआईडी सीबी ने मामले में अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। विद्युत निगम के सहायक अभियंता हर्षाधिपति के साथ की गई मारपीट का मामला राजस्थान प्रदेश में बहुचर्चित रहा था। तत्कालीन समय में प्रदेश के राजनेताओं के लिए यह मामला सुर्खियां बन गया था। मारपीट के आरोप पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पर लगने के बाद प्रदेश में दलित और अनुसूचित जाति के लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। तत्कालीन समय में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दबाव देकर गिरिराज सिंह मलिंगा को जयपुर में सरेंडर कराया था। 2 वर्ष के बाद आज कोर्ट ने गिरिराज सिंह मलिंगा की बेल को निरस्त करते हुए पुनः 30 दिन के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने माना है कि गिरिराज सिंह मलिंगा ने झूठ बोलकर कोर्ट से जमानत ली। गिरिराज सिंह मलिंगा ने जमानत होने के बाद जमानत का दुरुपयोग किया और जमानत होते ही उसने न केवल पीड़ित को धमकाया बल्कि जुलूस निकालकर कानून का मजाक भी उड़ाया। मलिंगा की मदद पूरी तरह से तत्कालीन सरकार ने और वर्तमान सरकार दोनों ने की है, परंतु उसके बावजूद भी आखिर 2 साल के बाद एक अनुसूचित जाति के सहायक अभियंता को
आज न्याय मिला है, जो 2 वर्ष से अभी भी एसएमएस अस्पताल के अंदर जीवन और मौत के बीच जूझ रहा है। और साथ ही ये उन राजनेताओं को भी संदेश गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, वे कितने ही शक्तिशाली है। यदि उन्होंने कोई गलत का आदेश ले भी लिया है तो न्यायालय उसको निरस्त करके उन्हें उनके कर्मों की सजा देगा। आज न्याय की जीत हुई। बाड़ी उपखंड में शुक्रवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में निःशुल्क पुस्तक वितरण का समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की एसडीएमसी के सदस्य राजकुमार भारद्वाज, प्रमोद मुदगल, पूर्व उपाध्यक्ष नगरपालिका राजू शर्मा सहित कई अभिभावक गण उपस्थित रहे। निःशुल्क पुस्तक वितरण समारोह का आयोजन राज्य सरकार के आदेश की पालना में किया गया और छात्र छात्राओं को पुस्तकों के लाभों के बारे में निर्देशित किया गया कि पुस्तकें हमारी मार्गदर्शक होती हैं, हमें पुस्तकों की सुरक्षा करनी चाहिए तथा पूरी लगन के साथ अध्ययन करना चाहिए और अपनी कक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने चाहिए। इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान ही छात्राओं को लगभग 1000 से भी अधिक पुस्तकों के सेट कक्षा वार बनकर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रभारी राखी मीणा ने कक्षा अध्यापकों के माध्यम से वितरण करवाए तथा ऑनलाइन फीडिंग का कार्य किया गया। इस अवसर पर अतिथि प्रमोद मुदगल ने वृक्षारोपण के लाभों पर अपने विचार व्यक्त किए। वयोवृद्ध वार्ड पार्षद राजकुमार भारद्वाज ने वृक्षारोपण और निःशुल्क पाठ पुस्तक वितरण के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस समय विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं अन्य अध्यापकों के द्वारा विद्यालय में पूरे मनोयोग से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा बहुत जरूरी है। उन्होंने इंदिरा गांधी, झांसी की रानी, ज्योतिबा फुले सहित अन्य महिलाओं के त्याग और बलिदान के बारे में चर्चा की। बशारत अली खान ने कहा कि पुस्तकों की बाइंडिंग अवश्य कर ले ताकि आगामी सत्र में अन्य छात्र छात्राओं को पुस्तकें मिल सके। अंत में प्रधानाचार्य विनोद कुमार शर्मा ने सभी अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि सभी छात्राएं एक लक्ष्य का निर्धारण करके अपने जीवन को सफल बनाएं और अपने परिवार का नाम रोशन करें, साथ ही विद्यालय का नाम भी रोशन करें। इस अवसर पर रोहित वर्मा, रामदास तरुण, कुमारपाल, उप प्राचार्य हीरा जाट, विजेंद्र धाकड़, विनोद बिंदल, नरेंद्र मीणा सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। माननीय हमारे शिक्षा मंत्री के निर्देशानुसार आज पूरे राजस्थान में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जा रहा है, जिसमें हमारे विद्यालय के सभी एसडीएमसी के सदस्य उपस्थित रहे और 6वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक और 1 क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक की सभी छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। जो राज्य सरकार की मंशा है उस पर हमें सही सफल होना है और हम प्रत्येक बच्चे को आज पुस्तक दे रहे हैं और इसके बाद में 8 तारीख को अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक बच्ची अपने घर पर विद्यालय में एक पेड़ जरूर लगाएगी। और एमएससीटी न्यायालय में दुर्घटना संबंधी प्रकरणों के निस्तारण को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व काउंसलिंग का आयोजन किया गया। काउंसलिंग में उपस्थित अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए न्यायाधीश प्रीति नायक ने कहा कि बीमा कंपनियों को पीड़ित पक्षकारों को सहायता उपलब्ध कराने में तीव्रता दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए प्रकरणों को देखते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा त्रैमासिक लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। अधिवक्ताओं को उसमें अपनी भागीदारी निभानी चाहिए और अपने प्रकरणों का भी आपसी सहमति के माध्यम से निस्तारण करना चाहिए। इस अवसर पर बीमा कंपनी व पीड़ित पक्षकारों के मध्य 1 दर्जन से अधिक प्रकरणों का काउंसलिंग की गई। इस अवसर पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की मंडल प्रबंधक जयसूर्या गुप्ता, सहायक प्रबंधक निशा, कंपनी अधिवक्ता अतुल कुमार भार्गव, अनुसंधानकर्ता रंजीत दिवाकर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बाड़ी शहर में जन कल्याण समिति बाड़ी द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बाड़ी बस्ती में विभिन्न प्रकार के पौधों का पौधारोपण किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष प्रशांत पचौरी ने बताया, हम लगातार 4 वर्ष से पेड़ लगा रहे हैं। हमने लगभग 250 पेड़ अब तक लगा दिए हैं और हमारा कार्य जारी और आज भी हमने पेड़ लगाए और आगे भी हमारा कार्य जारी रहेगा। आज बस्ती में यहाँ पेड़ लगाए। इस मौके पर जन कल्याण समिति के गौरव पचौरी एवं नितिन ने बताया कि वातावरण में बढ़ते हुए प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए जन कल्याण समिति द्वारा बाड़ी शहर में विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमारी समिति द्वारा न केवल पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं बल्कि उनका संरक्षण की जिम्मेदारी भी उनकी समिति की है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से कम 1 पेड़ लगाने का भी आह्वान किया। इस मौके पर संस्था के गौरव पचौरी, भोले, नितिन, पप्पू, छोटू व अन्य सदस्य उपस्थित थे। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के औडेला गांव में एक पक्ष ने जबरन पीड़ित की जमीन पर कब्जा कर निर्माण शुरू कर दिया। इसके बाद आरोपितों ने पीड़ित पक्ष पर हमला भी कर दिया। हमले में पीड़ित पक्ष के 2 जने घायल भी हो गए हैं।
जिसमें एक नाबालिग के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। आरोपी पक्ष पीड़ित पर नाजायज दबाव भी बना रही है। झगड़े के वक्त आरोपितों ने अवैध कट्टे से फायरिंग भी की है और जो वीडियो बनाई गई है उसमें अवैध हथियार से फायरिंग हो रही है। बता दें कि हृदय कुमार पुत्र मोहनलाल की गांव ओडेला में आराजी खसरा नंबर 466/190 बाकी ग्राम ओडेला में भूमि है, जिसका वह खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि पर सूरज चंद्र प्रकाश, देवदत्त शर्मा, अशुल और इनके 2-3 अन्य सहयोगियों का जमीन की पैमाइश को लेकर विवाद चल रहा है, जिसका मुकदमा एसीएम और एसडीएम कोर्ट धौलपुर के यहाँ विचाराधीन है। पीड़ित ने पैमाइश को लेकर जिला कलेक्टर के यहाँ प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसकी पालना में 14 मई को पैमाइश की गई। उसके बाद 31 मई विवादित आराजी खसरा नवर की पैमाइश तहसीलदार मनिया ने निस्तारण नहीं किया गया। पीड़ित ने इसके बाद जिला कलेक्टर और एसडीएम धौलपुर को प्रार्थना पत्र 19 जून को दिया, तो जिला कलेक्टर ने बंदोबस्ती द्वारा पैमाइश कराने के आदेश दिए, लेकिन आदेश होने के बाद आराजी की विवादित सीमा पर आरोपियों द्वारा निर्माण कार्य बदस्तूर किया जा रहा है और वर्तमान में भी चल रहा है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने सदर पुलिस थाना पर की, लेकिन पुलिस द्वारा पावत होने के बाद भी आरोपी निर्माण कार्य कर रहे हैं। पीड़ित जब अपने भतीजे गोविंद और नीतीश के साथ गांव में कौलारी रोड पर बने कुआं के पास खेत की बुवाई करने गया था, तो आरोपियों ने एक राय होकर पीड़ित पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया और अवैध हथियार से फायरिंग की। दिनांक 3 तारीख की बात है, लगभग 9 से 10 बजे के बीच में मेरा भाई धर्मेंद्र और मेरा भतीजा गोविंद व नीतीश घर से अपने नए मकान से पुराने मकान के बीच में कुएं वाले खेत पर बाजरा बोने के लिए आ रहे थे। तभी हमारे पड़ोसी सूरज चंद्र प्रकाश, देवदत्त उर्फ काजू और अंशुल पुत्र चंद्र प्रकाश व अन्य इनके साथ 8-10 आदमी और ने मेरे भाई और भतीजों पर हमला कर दिया। वो मेरा भाई बंदूक को उस घर से पुराने घर पर दिन में रखता है, रात में सोने जाता तो नए मकान पर रखता था। तो खेत बो रहा था, ट्रैक्टर चल रहा था, मेरा भतीजा ट्रैक्टर चला रहा था, हरिशंकर और अमित, तो उनके पास पहुंचने ही नहीं दिया। उससे पहले इन्होंने हमला कर दिया और हमला किया तो हमले के साथ ही एक राइफल बंदूक कट्टे से या राइफल से चलाई हुई, थोड़े दूर थे, आवाज आई और मेरे भाई पर लाठी और डंडों से हमला कर दिया, जिसमें मेरा धर्मेंद्र भाई दूर भागा, लेकिन गोविंद मेरे भतीजे के काजू ने हाथ में लठ मार दिया, जिससे उसके गंभीर चोट आई। तब तक शोर और हल्ला मचा। हम परिवारीजन और राहगीर कुछ लोग पहुंच गए और तुरंत प्रभाव से इनको वहां से हटा के लाए, हाथ जोड़ के, और वहां से भागे। फायर किसने किया? फायर किया था सूरज चंद्र प्रकाश की ओर से फायर किया गया था। और ये जो वीडियो वायरल हुआ है कि धर्मेंद्र ने फायर किया, ये सब बात गलत है, मैं इसका खंडन करता हूँ। ये भूमाफियाओं ने ही षड्यंत्र रचा था। मेरी जमीन 466/190 का विवाद है, उसमें अंदर घुसकर मेरे में निर्माण किया जा रहा है, जो वर्तमान में उसका साक्ष्य है कि वो निर्माण है। उसके लिए मैंने जिला कलेक्टर महोदय धौलपुर को 19/6/2024 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि कलेक्टर साहब, मेरी कुछ राजनेताओं द्वारा और इन पैसे वाले भूमाफियाओं से मेरी नहीं चल रही है, मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, मेरे जबरदस्त मेरी जमीन को घेर रहे हैं। तो मैंने कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन में ये निवेदन किया कि मेरी सेटलमेंट से OTS के माध्यम से पैमाइश करा दी जाए, ताकि ये सदैव के लिए झंझट और झगड़ा समाप्त हो सके। तो कलेक्टर साहब ने, जिला कलेक्टर महोदय धौलपुर ने उस प्रार्थना पत्र पर भरतपुर उसके लिए भरतपुर OTS टीम व सेटलमेंट की टीम के लिए एक लेटर जारी कर दिया और मुझे आश्वासन दिया कि आपकी जल्द से जल्द हम पैमाइश करा देंगे। तो मैंने उनसे ये निवेदन किया कि कलेक्टर साहब, जब तक ये निर्माण बदस्तूर कर रहे हैं, उस निर्माण से मुझे तरह तरह के मुकदमे लड़ने पड़ेंगे और मेरी जमीन को घेर रहे हैं। तो कलेक्टर साहब ने ये कहा कि आप उपखंड अधिकारी के यहाँ अपना पक्ष रखो। तो मैंने उपखंड अधिकारी महोदय धौलपुर के यहाँ उचित वकील करके उचित कार्रवाई पैमाइश के लिए और स्टे मांगने के लिए स्टे मांगा। उस पर स्टे मुझे मिला नहीं, क्योंकि श्रीमान छुट्टी चली गई। तो एक दावा तो मेरा SDM साहब धौलपुर में भी चल रहा है कि साहब जब तक मेरी जमीन की पैमाइश नहीं हो जाए तब तक इसको यथास्थिति कायम रखी जाए, लेकिन वो साहब नहीं थे SDM साहब। तो मैंने ACM साहब धौलपुर में भी एक दावा कर रखा है, वो इसी आशय का कि मेरी जमीन पर जो अवैध कब्जा किया जा रहा है
उसको रुकवाया जाए प्रशासन द्वारा, लेकिन उसमें टीआई हुआ और ना उसको खारिज किया। तो इसके बाद मैंने फिर कलेक्टर साहब से एक बार फिर मिला तो कलेक्टर साहब ने यही कहा कि आपकी हम जल्दी से जल्दी पैमाइश कराए देते हैं और स्टे के लिए उचित कानूनी कार्रवाई कोर्ट में करिए। तो मैंने कानूनी कार्रवाई कोर्ट एसीएम साहब और उपखंड अधिकारी महोदय धौलपुर दोनों के यहाँ इसकी कार्रवाई वकील करके कर रखी है। उस बीच में ये अतिक्रमणी रात और दिन बहुत ज्यादा संख्या में और ज्यादा लोग इकट्ठे करके इन्होंने निर्माण कर लिया। जो मेरी खातेदारी की जमीन मेरे पिता से मुझे मिली उसको जबरन घेर रहे हैं और मुझे इनसे जान का भी खतरा है कि कभी कोई न कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए मैं आप प्रशासन से मेरे इस मैटर में उचित जांच करके अपराधियों ने जो षड्यंत्र पूर्वक वीडियो बनाया है उसकी तथ्यात्मक सही जानकारी जांच कर और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और मेरी जमीन को इन भूमाफियाओं से मुक्त कराया जाए, मुझे दिलाया जाए। खसरा संख्या 466/190 जो मेरा नंबर है, मेरी जमीन है, उस पर बिना परमिशन के और बिना अनुमति के निर्माण हो रहा है, जबकि एसडीएम साहब धौलपुर ने इस खसरा नंबर व अन्यों की तो मैं नहीं कह सकता, मेरे नंबर पर भी 177 की कार्रवाई कर रखी है। उसके बावजूद भी ये लोग षड्यंत्र पूर्वक और राजनेताओं की सहायता से पैसे के बल पर जबरन मेरी जमीन को घेर रहे हैं। मुझे न्याय दिलाया जाए, मैं आपसे ऐसी अपील करता हूँ। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध हथियार को लेकर कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश बॉर्डर स्थित चंबल पुल से गिरफ्तार किए गए युवक के पास से पुलिस ने 315 बोर का देसी कट्टा बरामद किया है। कोतवाली थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि डीएसटी टीम प्रभारी योगेश तिवारी के साथ थाने के एएसआई सुरेंद्र चंद्र को सूचना मिली थी कि एक युवक चंबल पुल के पास मध्य प्रदेश बॉर्डर पर अवैध हथियार के साथ खड़ा हुआ है। पुलिस को मिली सूचना के बाद डीएसटी टीम के साथ कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस की टीम ने मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिये के आधार पर मध्य प्रदेश बॉर्डर स्थित चंबल पुल पर खड़े युवक की तलाशी ली। युवक की तलाशी के दौरान पुलिस को उसके पास से 315 बोर का देसी कट्टा मिला। अवैध हथियार के साथ पकड़े गए युवक ने पूछताछ में अपना नाम निर्भय पुत्र रघुनाथ सिंह निवासी बंदा, थाना शराय छोला, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश बताया। पकड़े गए युवक के पास अवैध हथियार मिलने पर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने शुक्रवार को जिला चिकित्सालय धौलपुर का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने बरसात के मौसम में अस्पताल में नए भवन में बिजली और पानी व साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने बिजली, पानी इत्यादि व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के समय सभी डॉक्टर्स और स्टाफ ड्यूटी पर उपस्थित मिले। जिला कलेक्टर द्वारा डायलिसिस यूनिट का निरीक्षण करने के दौरान वहां से 2 रोगी डायलिसिस पर थे। एक राजाखेड़ा के रोगी ने बताया कि वह आगरा डायलिसिस करा कर आए हैं, लेकिन वहां से बेहतर डायलिसिस की सुविधा जिला चिकित्सालय में मिली है। इसी प्रकार एक अन्य महिला रोगी जो डायलिसिस पर थी ने बताया कि उन्होंने बिना चिकित्सक की सलाह के 6 महीने तक लगातार दर्द निवारक दवाइयों का सेवन किया, जिसके कारण से उनके गुर्दे निष्क्रिय हो गए और अब उन्हें डायलिसिस पर रहना पड़ रहा है। जिला अस्पताल में बेहतर डायलिसिस की सुविधा प्राप्त हो रही है। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने मरीजों से बात करते हुए अस्पताल की साफ सफाई व डॉक्टर्स व अन्य कार्मिकों की सेवाओं के संबंध में फीडबैक लेते हुए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह को आवश्यक निर्देश दिए। राजाखेड़ा की देवली थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में वांछित आरोपी को किया गिरफ्तार। 5 माह से चल रहा था फरार। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड की देवली थाना पुलिस ने वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान हत्या के प्रयास के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मामले में करीब 5 माह से फरार चल रहा था। मामले को लेकर देवली थानाधिकारी परमजीत सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के दूध फैक्ट्री के पास देवली रोड पर एक व्यक्ति पर कट्टे से फायरिंग करने के मामले में आरोपी मुकेश पुत्र अमर सिंह निवासी जैतपुर थाना देवली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने गत 3 फरवरी को घटना को अंजाम दिया था, तभी से वह मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को खिल्ली रपट के पास से गिरफ्तार किया है, जिससे अब मामले में पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई करने वाली टीम में देवली थानाधिकारी परमजीत सिंह के साथ कांस्टेबल जय कुमार, सत्यपाल आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for.
A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique, and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now, limited seats only. You can enroll your child for better future.